हेलो गाइस, मेमोरेबल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, जो मैथ्स का बेसिक होता है। संख्या पद्धति में स्टार्ट करेंगे हम सर्वप्रथम संख्याएं। तो पहली संख्या प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। बस इतना सा की फर्क है इसमें। एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती है वह संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती हो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती है। एग्जाम्पल माइनस अनंत डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। माइनस अनंत से शुरू हो रही है और प्लस अनंत तक जा रही है। पहली संख्या हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है 1 से लेकर अनंत तक। दूसरी संख्या पढ़ी थी हमने पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है 0 से लेकर अनंत तक। और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या जो स्टार्ट होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। चौथी संख्या है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q = नॉट 0 होना चाहिए। इसमें नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर भले 0 आ जाए लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q = नॉट 0 होना चाहिए वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q = क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए वह परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 7/28 0/7 22/7 -11/3 और 44/5। समान व असमान आवृत्ति वाली संख्याएं भी कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है।
समान व अशांत आवर्ती वाली जो संख्या होती है वह भी परिमेय संख्या के अंदर ही आती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 0.32 0.32 32 32 32 32 डैश 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 अनंत। इसमें जो आवृत्ति हो रही है वो हो रही है 32 की, मतलब जो समान संख्या आ रही है वो आ रही है 32 32 32 32 रिपीट हो रहा है 32। तो जो ऐसी संख्या रहती है वह भी संख्या रहती है परिमेय संख्या। इसका जो मान होता है वो होता है 32/99। आगे संख्या है 5वें नंबर की अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जो रूट वाली संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो सारी की सारी आती है अपरिमेय संख्या के अंदर। √3, √5, √7, √11 इनका जो वर्गमूल नहीं होता ये होती है अपरिमेय संख्या है। अब जैसे जिसका वर्गमूल हो रहा है जैसे √4 इसका वर्गमूल होता है 2, तो ये कौन सी हो गई? √4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये हो गई परिमेय संख्या। आगे जैसे √25 है, √16 का वर्गमूल होता है 4, और 4 कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। ऐसे जिनका वर्गमूल नहीं होता उसे अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय। आगे इसी के अंदर असमान व अशांत आवर्ती वाली जो संख्या होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समान आवर्ती वाली संख्या परिमेय और असमान वाली संख्या अपरिमेय। असमान का अ और अपरिमेय का अ। 0.39, 43, 35, 56, 67, 77 ऐसे डैश 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 अनंत तक। 1.12, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत। तो ये जो आवृत्ति हो रही है असमान आवृत्ति हो रही है, कहाँ तक चल रही है? अनंत तक चल रही है, तो यह संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो क्वेश्चन देखो, परिमेय व अपरिमेय संख्या अपने को बताना है। परिमेय व अपरिमेय बताना। पहला 0/7, दूसरा पाई, तीसरा है √2 की पावर √2 की पावर √2, चौथा √25, पांचवा है 8/0, और छठा लिख लो √3। 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें बताना कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। पहला 0/7, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं इसे 0/7 को। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p का मान तो 0 हो सकता है। ऊपर भले 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये हो गई परिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो पाई को हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या के अंदर। अब देखो जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। पाई तो अपरिमेय संख्या जो, लेकिन पाई का जो मान मानते हैं अपन, क्या मानते हैं? 22/7, वह होता है परिमेय संख्या के अंदर। पाई अपरिमेय हो गया और 22/7 परिमेय हो गया। √2 की पावर √2 की पावर √2। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा √2 देखकर कि यह अपरिमेय संख्या है,
लेकिन यहाँ पर देखो तो अगर पावर के अंदर पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो √2 इंटू √2 आपस में गुणा हो जाएगा। अब √2 को √2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये 2 स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया अपने पास। और 2 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आगे है 25, √25। √25 का वर्गमूल निकल रहा है, कितना होता है, 5 होता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तीसरा 8/0, नीचे 0 आ गया। अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते तो वह संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो ये हो गया अनंत, ना तो परिमेय है नहीं ना ही अपरिमेय है ये। √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी कौन सी हो गई, अपरिमेय। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो होती है परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंटों के अंदर आता है, तो उसे मानते हैं अपरिमेय। अब जैसे √3 का मान हम लिखते हैं 1.739। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये लगेगा जैसे पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0 आ जाएगा, तो 1739/1000 हो गया। तो यह तो क्या होती है, परिमेय होती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 1.739 इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता। इसके आगे भी यह संख्या चलती है अशांत आवर्ती, मतलब असमान आवर्ती रहती है इसकी, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए ये आती है अपरिमेय संख्या के अंदर। असमान आवर्ती वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब छठे नंबर की संख्या अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। मतलब जिसमें भाग नहीं जाता वह संख्या अभाज्य, और जिसमें जाता है वह भाज्य। ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल शुरुआत होता है ये 2 से, 2 हो गया, 2 के बाद वाली संख्या 3, 2 के बाद वाली संख्या 3, 3 के बाद में लिखेंगे हम 4। देखो 4 में क्या होगा, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, और खुद 4 का भी जा रहा है। तो 1 और 4 के अलावा ये 2 क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया। तो ये क्या होगी, भाज्य होगी या अभाज्य होगी, यह संख्या होगी भाज्य। इसी तरह 5 होगा, 5 में सिर्फ 1 का और 5 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या हो जाएगी अभाज्य। इसके अलावा 6 में देखो, 6 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और 6 का भी जा रहा है। तो 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का एक्स्ट्रा का भाग जा रहा है, इसमें अन्य का भाग जा रहा है, तो 2 नहीं होगी। 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद में 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 19, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। 29 के बाद में 31, 31 के बाद में कौन, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36 नहीं होगा, 37 होगा। 37 के बाद में 41, फिर 43 और 47। अब नोट लगाओ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें है कुछ, जैसे 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। स्टार्ट होता है ये 2 से, और वो भी होती है सम संख्या। इसके अलावा अभाज्य संख्या जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, सम संख्या है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है टोटल 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15।
1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 25। 1 से 50 तक याद रखना 15 और 1 से लेकर 100 तक याद रखना 25। इसके आगे वाला पॉइंट देखो, एक ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 25। आगे है 7वें नंबर की संख्या भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वह संख्या होती है भाज्य। ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या में देखो, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वह भाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जांपल 2, 3 तो अभाज्य हो गई, शुरुआत होती है इसमें 4 से। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 11 अभाज्य है, 12 हो जाएगा। 11 में देखो 1 का भी जाता है और 11 इनके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है 1 और 11 के अलावा, तो 11 अभाज्य संख्या हो गई। 12 है, 12 के बाद में 14, 15, 16, 18, 20 और 21। इसमें भी नोट लगाओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। स्टार्ट होता है 4 से, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4। 1 से 50 तक भाज्य संख्या, 1 से 50 तक भाज्य संख्या, 1 से 50 तक भाज्य संख्या होती है 34। और 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्या वह होती है 74। तो सबसे छोटी हो गई 4 और 1 से 50 तक 34, 1 से लेकर 100 तक 74। ओके गाइस, थैंक यू।